कुछ ही समय पहले हमने इसका अभिवादन मानव आविष्कार के एक चमत्कार के रूप में किया था और इस आश्चर्यजनक सामग्री प्लास्टिक ने कई अन्य प्राकृतिक सामग्रियों की जगह हमारे जीवन में हर जगह अपना अधिकार क्षेत्र स्थापित कर लिया। परंतु प्लास्टिक कचरे का प्रबंधन करने में असफल रहने की वजह से मानव उपलब्धि की हमारी उल्लास भरी ये खुशी एक घोर संकट की निराशा में बदल गई। हमारे प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट करने वाला प्लास्टिक अपनी रासायनिक बनावट की वजह से प्राकृतिक रूप से नष्ट न हो पाने वाला और लंबे समय तक बना रहने वाला पदार्थ है, जिसे पूरी तरह से खत्म होने में 500 से 1000 साल लगते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति मंच PPDUSM ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विनोद शुक्ला के नेतृत्व में प्लास्टिक कचरे के खिलाफ एक मुहिम चलाई है। एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक और अष्टांग योग साधक श्री विनोद शुक्ला ने सिंगल यूज खराब प्लास्टिक और दोबारा नए रूप में काम आने के अच्छे प्लास्टिक के शब्दों से इसकी व्याख्या की। उन्होंने भारत में प्लास्टिक कचरे के आयात पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक अभियान का नेतृत्व किया। उनके इस महान प्रयास के फलस्वरूप भारत सरकार ने कई किस्म के प्लास्टिक कचरे के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। नो मोर सिंगल यूज प्लास्टिक। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मिशन भारत को सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त राष्ट्र बनाने का अनुसरण करते मंच ने एक दृढ़ संकल्प लिया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 103वीं जयंती के अवसर पर मंच ने दूरदर्शी श्री विनोद शुक्ला के नेतृत्व में प्लास्टिक कचरे की सर्कुलर अर्थव्यवस्था और आजीविका संभावना पर NDMC कन्वेंशन सेंटर संसद मार्ग नई दिल्ली में एक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। सर्कुलर इकोनॉमी जो रिसाइकल का जो प्रोग्राम है कि वेस्ट से वेल्थ, जो माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी ने हमको ये बताया कि वेस्ट से वेल्थ कैसे बना सकते हैं, इसको पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति मंच इसके रूप में कार्य कर रहा है और जानकारी दे रहा है। इस सम्मेलन में विभिन्न क्षेत्रों से आए प्रतिष्ठित प्रतिनिधियों के विचार जानने को उत्सुक सभी उम्र के व्यक्तियों और छात्र छात्राओं ने उत्साह पूर्वक भाग लिया। प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन और इसके बारे में जागरूक करने के लिए मंच ने अपने इस अनूठे मिशन में अकेडमी, समुदाय, सरकार और उद्योग जगत को एक साथ एक मंच पर लाने का आयोजन किया। It's a very unique initiative because very rarely do we have stakeholders from civil society, non-governmental organizations, academia, companies, private sector, government agencies, including the ministry, coming together to take efforts towards building a sustainable India. Reduce, reuse, refuse और रिसाइकिल के बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए प्लास्टिक के संतुलित उपयोग और जमीनी स्तर पर परियोजनाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए इन क्षेत्रों के प्रतिनिधियों ने अपने विचार और सुझाव व्यक्त किए। You cannot say stop plastic. You have to think beyond as to what should we do now. You can reduce, you can recycle. We'll try our level best to reduce as much waste as possible. And for next 10 years, if you visit, we will be able to make the planet reasonably green, more green, and the custodians are you. Problem cannot be identified and cannot be solved unless we take the first step. Waste has to be segregated at source by the people who are generating it. This is about taking the first step that has been long overdue. You know, a lot of things have not necessarily happened only because that first step has never been taken. That first step has to be taken at the citizen level. आज हम प्लास्टिक युग में जी रहे हैं और प्लास्टिक हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। सर्कुलर इकोनॉमी में उपयोग हो चुके पदार्थ बजाय छोड़ दिए जाने के एक बंद लूप प्रणाली में लगातार आसपास घूमते रहते हैं। आज समय की मांग है कि प्लास्टिक कचरे का उचित संग्रह, प्रबंधन और इसकी रिसाइकलिंग के लिए बुनियादी ढांचे में निवेश किया जाए। देश भर में पहले लगभग 40 लाख प्लास्टिक कचरा बीनने वाले रैक पिकर्स प्लास्टिक कचरा की सर्कुलर अर्थव्यवस्था में रोजगार के अवसर की पहली कड़ी में आते हैं। विशाल कचरे में से प्लास्टिक कचरा और हमारे आसपास से प्लास्टिक कचरा इकट्ठा करने के इस महत्वपूर्ण काम को अंजाम देने में लगे इन नायकों को कभी कोई पहचान नहीं मिली है।
पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना था, या उन्होंने मंत्र दिए थे, एक तो अंत्योदय और दूसरा एकात्म मानवतावाद। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति मंच जिनके लिए लड़ाई भी लड़ रहा है, जिनको हम कचरा बीनने वाले कहते हैं, जो फुटपाथ पे सोते हैं, उनके लिए घर भी नहीं है, कचरा साफ करते हैं और इनके लिए पूरी व्यवस्थाएं नहीं है, तो ये अंत्योदय। मंच ने इनको सम्मानित करने के साथ साथ इनके नौकरी और व्यक्तिगत सुरक्षा और इनके काम को मान्यता दिलवाने का भी एक महान मिशन शुरू किया है। मंच पर्यावरण और सतत सामाजिक विकास कार्यों में लगे व्यक्तियों, समूहों या संगठनों को एक्सीलेंस अवार्ड्स, उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान करता है। मंच द्वारा भारतीय ज्ञान प्रणाली के विश्व स्तर और व्यापक प्रसार के लिए दुनिया भर में फैले प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को पंडित दीनदयाल उपाध्याय फेलोशिप देने का शुभारंभ भी किया है। हम अपनी कुल जनसंख्या में 48% युवा आबादी के साथ एक युवा राष्ट्र के रूप में जाने जाते हैं। मंच ने प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन के अपने मिशन को गति देने के लिए भारत की युवा शक्ति तक पहुंचने का फैसला किया। स्कूलों और कॉलेजों के इको क्लबों को पर्यावरण और सामाजिक मुद्दों से निपटने के लिए इनोवेटर ऑफ द ईयर अवार्ड देने के साथ साथ मंच ने छात्रों को प्लास्टिक कचरे खतरों के बारे में जागरूक करने के लिए शिक्षा संस्थानों तक पहुंचना तय किया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति मंच ने खास तौर से जो सरकार ने इको क्लब्स की स्थापना की है, उसके विश्लेषण के लिए और उनकी सराहना के लिए हमने ये एक्सीलेंस अवार्ड और इनोवेटर अवार्ड की घोषणा की है और निरंतर ये जारी रहेगा। मंच द्वारा शिक्षा संस्थानों और सार्वजनिक स्थानों पर RVMs मशीन भी स्थापित करने का मिशन आरंभ किया गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विनोद शुक्ला जी के नेतृत्व में जो हमने कार्यक्रम किए RVM मशीन लगाने की दौलत राम कॉलेज दिल्ली में, और 2 मशीनें हमने बम्बई में KES कॉलेज और ठाकुर कॉलेज में लगाए। प्लास्टिक बॉटल्स के रिसाइकलिंग प्रोसेस की अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए हमने ये RVM मशीन्स लगाने की मुहिम चलाई है। आज हर एक मिनट में शीतल पेय पदार्थ और सादे पानी की लाखों प्लास्टिक बोतलें खरीदी जाती हैं और खाली होने के बाद बजाय उन्हें फेंकने के उपयोगकर्ता उन्हें इन मशीनों में डालता है और रिसाइकिल, रीइन्वेंट और रिवॉर्ड्स के सिद्धांत पर काम करती ये मशीन उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देती है, जो कि मशीन के ही अंदर बने एक खांचे में जमा होते रहते हैं। फिर इकट्ठा की गई कटी हुई प्लास्टिक को पुनः उपयोग करने के उद्देश्य से फाइबर बनाने के लिए भेजा जाता है, जिसे टी-शर्ट, बैग, गद्दे, तकिए, डोरमैट्स, पर्दे, पैराशूट, टेंट आदि के निर्माण में उपयोग किए जाने वाले कपड़े को बनाने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। इस मशीन में उपयोगकर्ता को एक इनामी कूपन चुनने या दान करने का विकल्प भी मिलता है। इस फर्स्ट पड़ाव में हम और 19 मशीनें लगाएंगे ब्रह्मा कुमारी माउंट आबू के इनके हेडक्वार्टर्स में और राजकोट के स्वामीनारायण के कॉलेज आत्मीय में और अनेक ऐसी जगहों में जहां पे अभी हमने निर्णय लिया है। समय आ गया है हमें भारत को सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त राष्ट्र बनाने का संकल्प लेना है। अधिक जानकारी के लिए हमें info@pduss.org, ampduss@gmail.com पर ईमेल करें या हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन करें www.pduss.org।